हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर शुरू कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 3.3 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने 3.3 से पहले जो आपके एग्जाम्पल है वो डिस्कस किए थे और उससे पहले वाली क्लास में हमने इसका कंसेप्ट डिस्कस किया था। अगर किसी ने वे दो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उन दो वीडियोस को देख लो ताकि आपको आज का ये लेक्चर, आज का ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे यहाँ पे वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बच्चों, मैथ में आपको फॉर्मूले डेफिनेटली याद होने चाहिए तभी आपके क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपके एनसीईआरटी जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 3.3 चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, जो आपका नया जो रिवाइज सिलेबस हुआ है उसमें आपकी जो दो एक्सरसाइज थी ना एनसीईआरटी 3.4 और 3.5 उसको हटा दिया गया, केवल 3.3 तक ही आपका इस चैप्टर को रखा गया। तो आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलो आज इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। ये हमको क्या करना है, प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें प्रूव इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से और आपको देखो पता करो कि आप इसके कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जिस बच्चे को टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री की जो हमने लेक्चर नंबर 4 में कराई थी शायद, तो जिस बच्चे को टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल 1 मिनट में लगा देगा, 1 मिनट में निकाल देगा, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब क्या है, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पाई बाई 6 के ऊपर साइन की क्या वैल्यू होती है, पाई बाई 6 पहले ये बताओ, पाई बाई 6 होता है कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है आपकी 1/2 और इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है। सिमिलरली कोस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल होता है कोस, तो ये भी आपका 1/2 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 और को टेंजेंट पाई बाई 4 1 ही रहता है हमेशा पाई बाई 4 के ऊपर, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 दैट विल इक्वल टू 1/2 माइनस 1 दैट विल इक्वल टू -1, जो आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2 के इक्वल हमें ये क्या करना है, प्रूव। तो अभी देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर ये तो हो गया इतना, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हम जो 3.2 एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करके आए थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप पीछे वाली वीडियो को देखो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू चाहे आप स्क्वायर इसको ऐसे यहीं पे रहने दो, इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3। कोस स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 और कितना बचेगा 1/2 बचेगा, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाई 6 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आपको क्या बताया था, ये याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पाई आपका यहाँ तक है, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट आपका क्या होगा, नेगेटिव,
तो यहाँ पे कितना साइन आएगा, माइनस का साइन, माइनस का साइन आएगा। या माइनस का साइन आप ऐसे करो, अंदर ही रख लो, माइनस कोसिकेंट पाई बाई 6 इसका होल स्क्वायर है इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/2 प्लस कोसिकेंट पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2 + 1 दैट विल इक्वल टू 3/2। और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू को याद करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, तो देखो आज की क्लास में जितने आपके क्वेश्चन हो पाएंगे हम वो कराएंगे। बड़ी एक्सरसाइज ये 2 वीडियो में सोल्व हो पाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तब तक आप कोटेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7, कोसिकेंट स्क्वायर नहीं सॉरी कोसिकेंट 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, इसको हमें प्रूव करना है किसके इक्वल, 6 के इक्वल, 6 के इक्वल। तो सबसे पहले कोटेंजेंट पाई बाई 6 के ऊपर कितनी वैल्यू होती है कोट की, 60 डिग्री के, 30 डिग्री नहीं 30 डिग्री के ऊपर, तो टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो कोटेंजेंट पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 1/3 होता है, तो 3 हो जाएगा ना। टेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, तो कोटेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, और क्या है आपका स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 6 कितनी हो जाएगी 1/3, तो देखो 3 प्लस कोसिकेंट पाई बाई 6 बचेगा। अब ये चूंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव, प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 3 × 1 4 प्लस कोसिकेंट पाई बाई 6, 30 डिग्री साइन 30 होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 कितना हो जाएगा 2 दैट विल इक्वल टू 6, और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वैल्यू याद रखनी है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आपका, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। वीडियो को पॉज करके आप भी कोशिश कराया करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 3, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं ना, तो देखो 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 चूंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया तो एंगल आपका पॉजिटिव, प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 ये एज इट इज। अब इनकी वैल्यू पुट करो, साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, ऊपर कितना आएगा स्क्वायर इसके, प्लस 2 × कोस पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस 2 सेकेंड पाई बाई 3, सेकेंड आपका कोस का उल्टा होता है, और कोस 60 के ऊपर कितना होता है 1/2, तो सेकेंड कितना हो जाएगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 ये तो हो गया आपका 8, और ये देखो 2/2 होएगा, 2/2 होएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 1 + 1, 8 + 1 + 9 + 1 10, ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4th क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आपके इजी थे, जो आपकी वैल्यू के ऊपर बेस्ड थे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th,
क्वेश्चन को सोल्व करने की आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करो। वीडियो को पॉज करके, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास किया करो। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 5th क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2। ये क्वेश्चन जब हमने आपको कंसेप्ट समझाया तब भी कराया था। फाइंड, ये आपका क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इस 75 को आप ऐसे ब्रेक करो 2 एंगल में, जिससे एक तो जिनकी वैल्यू आपको पता हो, जैसे 0, 30, 60, 90, 45, ये 5 वैल्यू की तो हमको 5 डिग्री के ऊपर तो वैल्यू पता होती, तो इन्हीं में ब्रेक करने की कोशिश करो। तो मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ? 30 + 45 डिग्री ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमने फॉर्मूला देखा था, साइन ऑफ A + B का फॉर्मूला देखा था ना, क्या? साइन A cos B + cos A साइन B ये होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दो? अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करोगे तो साइन A + B 30 + 45 डिग्री, साइन A 30 डिग्री, cos 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री हो जाएगा आपका। साइन 30 डिग्री 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 30 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो ये 1/2√2 प्लस √3/2√2 और ये क्या आ गया आपका? √3 + 1/2√2। ठीक है, इसी के ऊपर है एक आपका सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही, वो है आपका टेंजेंट 15 डिग्री। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना। इसको मैं बता देता हूँ कैसे होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 45 - 30 डिग्री, और यहाँ पे आपका टेंजेंट A - B वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो है आपका टेंजेंट A - टेंजेंट B अपॉन 1 - टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू रखो टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 - टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। इसको सोल्व करके आप आंसर फाइंड करना है। ठीक है, साइन 75 डिग्री और टेंजेंट 15 डिग्री, कोस 75 भी ऐसे ही निकलेगा, टेंजेंट 75 भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, सिमिलरली साइन 15 भी ऐसे निकलेगा, कोस 15 भी ऐसे निकलेगा। ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आते हैं आपके एग्जाम्स में मेनली। ठीक है, तो ये वैल्यू को भी आप याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहता आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? cos π/4 - x इंटू cos π/4 - का y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - का y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में क्या देखना पता है? सबसे पहले आपको एंगल को देखना है। पूरी जो आपकी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको एंगल का देखना है कि एंगल क्या है। π/4 - x, π/4 - y, π/4 - x, π/4 - y। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो यहाँ भी a है, यहाँ भी b है। अब देखो cos a cos b sin a sin b ये बन रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये किसका फॉर्मूला होता था? किसका फॉर्मूला होता था ये आपका बता सकते हो कोई? cos a प्लस b का फॉर्मूला होता था ये, cos a इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला याद है वो इस क्वेश्चन को निकाल ले जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले आप इस तरीके से देख लो, जो आपका फॉर्मूला बना है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? कोस, आपके पास ये चीज़ गिवन है तो कोस ए प्लस बी लिखा जाएगा, तो कोस
पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई दैट विल इक्वल टू कोस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 और 2 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा आपका साइन थीटा के। और ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। इसको अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो करना चाहते हो अगर फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद नहीं है अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखो 2 cos a इंटू कोस बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला लगा के भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 से डिवाइड और फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपका तरीका होना चाहिए ये शॉर्ट मेथड शॉर्ट क्या यही मेथड है आपका इस क्वेश्चन को करने का मेनली। तो अगर किसी को ये दिखता नहीं है तो आप सीधा भी यहाँ पे 2 cos a इंटू कोस बी माइनस 2 साइन इंटू साइन बी बनाकर भी फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सेम आंसर आएगा ठीक है। लेकिन आप ऐसे करना है इसको ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसीलिए एक बार फॉर्मूले याद करो। पिछली क्लास में जब हमने फॉर्मूले आपके पास डिस्कस किए थे आपके साथ तो आपको एक बात बताई थी कि जब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर चल रहा है तब तक आप डेली सुबह उठकर एक पेज पर जितने ये 20-25 फॉर्मूले हैं वो अपनी कॉपी में डेली लिखो। आपको डेली लिखने से भी टिप्स पर याद हो जाएंगे फॉर्मूले ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो गए ना। 7th क्वेश्चन देखो आप। जो 7th क्वेश्चन है ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन टेंजेंट 5 बाई 4 माइनस एक्स आपका 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल है। जब हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो इससे क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। लेकिन फिर भी देख लो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो टेंजेंट 5 बाई 4 कितना होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 5 बाई 4 आता है 45 डिग्री। अब ऊपर देखो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं टेंजेंट ए प्लस बी और नीचे लगा सकते हैं टेंजेंट ए माइनस बी। अब जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वो क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएगा। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी। जिस बच्चे को ये फॉर्मूले याद नहीं है वो कैसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले फॉर्मूले याद करो ठीक है। तो लगाओ ये फॉर्मूला वहाँ पर। तो टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स और नीचे वाले का टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स। टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 तो 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स नीचे बन गया आपका यहाँ पे और यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन नीचे आ गया आपका 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स। इसको सिंपली सोल्व करके लिखोगे तो आपका 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स जो ये नीचे वाली टर्म ये ऊपर जाके 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स और इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसका कंप्लीट स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है तो कंप्लीट लगा लो ठीक है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है ठीक है। तो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूले याद करो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई कोस पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स को टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। आपका एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको फॉर्मूले से बाहर कहीं पे जाने की ज़रूरत है। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद है वो क्वेश्चन को बिल्कुल स्पीडली करेगा। तो सॉल्यूशन देखो लेफ्ट हैंड साइड को देखो कोस पाई प्लस एक्स
हर क्वेश्चन में ये बना लो एक, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और एक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आपको बताया था हमने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो पाई प्लस एक्स ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट होते हैं पॉजिटिव, तो कोस कितना आएगा नेगेटिव, तो माइनस कोस ऑफ एक्स इंटू कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ एक्स के, क्योंकि आपका इवन फंक्शन है, ये भी डिस्कस कर रखा है हमने आपके साथ, कोस पाई माइनस एक्स। अब ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, नहीं अब भी नेगेटिव आएगा, कोस पाई माइनस एक्स सेकंड में, कोस तो आपका फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, और कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, कोस पाई बाई टू प्लस एक्स दैट विल इक्वल टू साइन एक्स, और वो भी क्या आएगा माइनस का आएगा, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बुक खोल के देखो, यहाँ पे कोस नहीं है, ये साइन है, और साइन पाई माइनस एक्स आपका साइन ऑफ एक्स होता है, ठीक है, और साइन ऑफ एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, और नीचे कितना आ गया साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये आपका कोटेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। लिखने में थोड़ी हमसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे कोस लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बिल्कुल जिसको फॉर्मूले याद है, जिसको कंसेप्ट पता है, वो एक एक लाइन में ही क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपका, कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कोस 2 पाई प्लस एक्स इंटू में कोटेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कोटेंजेंट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स आपका किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो देखो ध्यान से दोबारा से, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करके, और यहाँ पे क्या कोस, कोस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव, तो कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन एक्स इंटू कोस 2 पाई प्लस एक्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया, कोस ऑफ एक्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगी क्योंकि 2 पाई है, पाई और 2 पाई के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होती, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के साथ ही चेंज होती है, इंटू में कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, तो कोट और टेन उसमें क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कोटेंजेंट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया, तो कोटेंजेंट ऑफ एक्स हमें प्रूव करना है 1, तो देखो साइन एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका एलसीएम लोगे तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये आपका साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, और बाहर कितना आपका साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स आपका किसके इक्वल हो गया 1, और जो आपकी क्या है राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है ना बिल्कुल, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th, जो 10 क्वेश्चन है उसे आप वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश करो। साइन n प्लस 1 ऑफ एक्स साइन n प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस कोस n प्लस 1 ऑफ एक्स इंटू कोस n प्लस 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। वीडियो को पॉज करके आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करने का 1 मिनट प्रयास करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इस एंगल को देखकर डरो मत, एंगल को देखकर डरना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक है। तो हो गया, देखो अगर मैं इस एंगल को a मान लूँ और इस एंगल को b, तो साइन a साइन b प्लस कोस a कोस b, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने सीखा है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा? एक फॉर्मूला आपने ये जरूर पढ़ा था, कोस a इंटू कोस b प्लस साइन a इंटू साइन b आपका कोस ऑफ a माइनस b के इक्वल होता है ना। तो इसमें बस क्या चीज़ कर रखा है, उल्टा ही तो कर रखा है, ये वाली टर्म यहाँ होनी चाहिए थी और ये वाली टर्म यहाँ होनी चाहिए थी, प्लस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है।
तो यहाँ पे सीधा रखो फॉर्मूले में ए माइनस बी, ए किसकी वैल्यू है n+1 माइनस n+2, और इन दोनों में क्या है x कॉमन है, x को बाहर रहने दो। तो कोस देखो अगर वो खोलेंगे ब्रैकेट तो ये आ जाएगा n+1 इंटू n-2, n से n कैंसिल, तो ये आपका कितना आएगा -+1 इंटू -1 तो -2 -1 इंटू में x, और कोस ऑफ -x दैट विल इक्वल टू कितना होता है कोस ऑफ x। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन को देखते ही डरने का नहीं है। ठीक है, डरना नहीं, क्वेश्चन देखते ही घबराना नहीं है। एंगल देख के आप घबरा जाते हो मुझे पता है, ठीक है, तो डरना नहीं है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th के बाद आपका 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन है भैया आपका cos 3π/4 प्लस x इंटू माइनस कोस 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू -√2 साइन ऑफ x। अब जिस बच्चे को फॉर्मूले याद है वही कर पाएगा। इसमें क्या लग रहा है आपको, एंगल को देखो, कोस a माइनस कोस b, तो ऐसे हमने कोई फार्मूले देखे थे, एक ऐसा फार्मूला जरूर देखा था कोस c माइनस कोस d वाला, दोनों एंगल इक्वल है ना, तो ये फॉर्मूला देखा था हमने। और ये एक फॉर्मूला क्या था आपका कोस c माइनस कोस d वाला, अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला क्या था आपका, ये फॉर्मूला क्या था आपका 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। क्वेश्चन कराते वक्त जब इस कंसेप्ट को बताया था तो आपको बताया था आप इसको माइनस को आगे रख के c माइनस d/2 भी कर सकते हो। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला 2 साइन, ये c है ये d है, तो c प्लस d 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x अपॉन 2 इंटू साइन d 3π/4 माइनस x माइनस 3π/4 माइनस x/2, x से x कैंसिल, 3π/4 है और 4 इसके ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3π/8, 3π/8 नहीं 6π/8 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा आपका 3π/4 है, ऊपर जाके किसके इसके ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 6π/8 हो जाएगा। 3 + 3 इन दोनों का कितना होगा ऐड, 3π + 3π 6π प्लस, देखो इसको एलसीएम लोगे यहाँ पे 4 आएगा, ऊपर 6π नीचे 4 है, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू में साइन, यहाँ से आपका 3π माइनस 3π कैंसिल है, और साइन ऑफ -2x अपॉन में 2 है, तो देखो 2 साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3π/4, और ये आपका किसके बराबर आएगा साइन ऑफ x के, माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 इंटू साइन ऑफ x, और ये किसके इक्वल आएगा माइनस के 2 साइन पाई माइनस π/4 दैट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव। अब देखो साइन π/4 होता है आपका 1/√2, यहाँ से इसका वो करोगे तो काटोगे तो √2 साइन ऑफ x बचता है आपका। ठीक है, कितना बचता है माइनस के √2 साइन ऑफ x, जो हमें चाहिए था। कोस c, देखो हमने सबसे पहला काम क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन सोल्व करते वक्त एंगल्स को देखो, यहाँ पे देखो एंगल दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट और कोस के साथ मल्टीपल है, तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा था कोस c माइनस कोस d वाला 2 साइन c प्लस d इंटू साइन d माइनस c/2, बस फॉर्मूला याद किया, आगे तो हमने बिल्कुल सिंपल किया है, सोल्व ही तो किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। इस क्लास में आपके 15 क्वेश्चन करा देते हैं, चलो 15 या 14, और आगे आने वाली क्लास में आपके जो 10 क्वेश्चन बच जाएंगे वे करा देंगे। ठीक है, इसमें आपके 25 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10, यही है सॉल्यूशन। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x
दैट विल इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10। क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है कि ऐसा आ जाए आंसर सीधा? नहीं देखा होगा, लेकिन जब हमने आपको क्वेश्चन सोल्व कराए, मतलब कंसेप्ट सिखाया, तब बताए थे फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले अलग बताए थे cos 2a के। cos 2a के आपके पास 6 फॉर्मूले डिस्कस किए थे ना। cos 2a के आपके पास 6 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे कि देखो cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a होता है एक तो, और एक क्या होता था 2 cos स्क्वेयर ऑफ a माइनस 1, यही होता था। चूंकि यहाँ पे साइन स्क्वेयर है तो इसका तो कोई ये फॉर्मूला पर लगेगा। यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ साइन स्क्वेयर ए की, तो कितनी आती है? साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे अब, है ना। अब आप पूछोगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा? नहीं पता चलेगा, जब आप तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तब तक नहीं पता चलेगा। आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख के देखने पड़ेंगे ना कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे इजी से अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएगा, अब लगाओ साइन स्क्वेयर 6x, साइन स्क्वेयर 6x, तो 1 माइनस यहाँ पे a है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 12 अपॉन 2, cos 12x अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वेयर 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कोस 8x बाई 2, ठीक है, यही हो जाएगी ना। अब इन दोनों का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन कर रखा है, तो करो क्वेश्चन में, अब वैल्यू पुट करो। तो 1/2 तो कॉमन आ सकता है दोनों से, देखो तो 1 माइनस कोस 6x इंटू माइनस 1 प्लस कोस ऑफ 8x, यही है। 1 से 1 कैंसिल है तो 1/2। अब मैं इसको आगे ले आता हूँ, cos 8x माइनस cos 6x, फिर से हमारे पास cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कितना होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। हम देखो सही चल रहे हैं क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए? साइन में, साइन में चाहिए ना। तो देखो तो 1/2 ये आपका tan x है, सॉरी, ठीक है। तो 2 साइन c प्लस डी 8x प्लस 6x बाई 2 साइन d माइनस सी 6x माइनस 8x बाई 2, यही होगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 6x माइनस 8x, ये होता होगा cos 8x माइनस, सॉरी यहाँ पे कितना आपका 12x था भैया, 12x, 6x का मतलब दुगना करना था ना उसमें, तो यहाँ पे 12x था, 12x, तो 12 प्लस 6 इंटू 12 माइनस 8x, तो 12 प्लस 6 करेंगे तो 2 साइन, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हटाओ यहाँ से, तो 12 प्लस 8, 12 प्लस 8x आपका 20/2 10x इंटू साइन 12x माइनस 8x 4x बाई 2 2x, यही आपकी क्या है? राइट हैंड साइड, ठीक है। मिस्टेक तो हो जाती है आपके क्वेश्चन करते वक्त, लेकिन आपको देख लेना एक बार क्वेश्चन को, इसीलिए मैथ में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने cos 6x रख दिया था, 6x साइन स्क्वायर 6x की वैल्यू कितनी थी आपकी? 1 माइनस कोस 12x बाई 2 थी ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इसमें लगाया था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन है भैया आपका cos स्क्वेयर ऑफ 2x माइनस cos स्क्वेयर ऑफ 6x आपका इक्वल है साइन 4x इंटू साइन ऑफ 8x। अभी जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किया आपके साथ cos 2a के, एक तो 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 होता है, 2 cos स्क्वेयर a माइनस 1, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर है। ये दो फॉर्मूले डिस्कस किए ना cos 2a के। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है? cos स्क्वेयर की, मतलब ये वैल्यू गिवन है। अगर मैं इस 2x को a मान लेता हूँ तो यही बात है,
तो यहाँ से देखो, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कोस 2a/2। यहाँ पे आपका एंगल ए है, यहाँ पे एंगल आपका डबल हो रहा है। यहाँ पे ए किसके बराबर है, 2x के इक्वल है, तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, 4x के। तो देखो कोस स्क्वायर ऑफ 2x किसके बराबर आएगा, 1 प्लस कोस 4x/2 इंटू कोस स्क्वायर ऑफ 6x किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस कोस 6x/2 नहीं 6 नहीं 12, डबल करना है एंगल को हमें। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा, कोस 4x माइनस कोस 12x यही बचेगा। फिर यहाँ पे कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला लगेगा, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, 2 sin 4x प्लस 12x 16/2 8x इंटू साइन 12x माइनस 4x 8x इंटू 4x साइन 4x। यही आपको कितना चाहिए था, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा जब आपका ये 1/2 बाहर निकलेगा ना। देखो इसको लिखोगे जब आप 1/2 इंटू 1 प्लस कोस 4x माइनस 1 माइनस कोस 12x, तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म बचती है, ये टर्म, तो इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई में भी तो है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी आंसर आ जाता है, ये आपका आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन है, वो है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x दैट विल इक्वल टू आपका 4 कोस स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन 4x। तो यहाँ पे देखो ये 3 टर्म है, 1 2 साइन 2x प्लस, देखो इसमें हमने साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कोस c माइनस d/2। तो साइन 2x प्लस साइन 6x का लगाते हैं, तो 2 साइन 2x प्लस 6x/2 4x इंटू कोस 2x माइनस 6x माइनस 4x/2 दैट विल इक्वल टू 2x। अब इसमें क्या है, ऐड करना है 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x, चूँकि ये वैल्यू है तो ये आपका क्वेश्चन बन गया पूरा, और ये आपका यही बन गया। यहाँ से 2 साइन 4x कॉमन, कोस 2x प्लस 1 का फॉर्मूला भी आप देख के आए थे पीछे, कितना होता है 2 कोस स्क्वायर ऑफ x, तो 2 2 इंटू 4 कोस स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन 4x। ये क्या आ गया आपकी राइट हैंड साइड, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करो। एक लास्ट क्वेश्चन और है, 15 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका 15, कोटेंजेंट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ x साइन 5x माइनस साइन 3x। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, जो ये है आपकी, तो कोस 4x को क्या ले सकते हैं आप, कोस 4x अपॉन साइन 4x लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू में कोस c माइनस d 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 ये होता है। तो साइन 4x से साइन 4x से कितना आ गया आपका 2 कोस x इंटू कोस 4x, ये आपके आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाओ राइट हैंड साइड की तरफ, कोस x अपॉन साइन x कोटेंजेंट x, यहाँ पे लगेगा आपका कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला। तो कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला होता है 2 कोस c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, साइन x से साइन x कैंसिल, 2 कोस x इंटू कोस 4x,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों इक्वल है, इट्स मीन्स प्रूव्ड। कौन से दो फार्मूले लगाए यहाँ पे, एक तो साइन सी प्लस साइन डी का और एक साइन सी माइनस साइन डी का। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू होता है इसका, और इसका होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके साथ, ठीक है, इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर जो आपके इन क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, और जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं 10 क्वेश्चन, उनको आप एक बार सोल्व करने का प्रयास करिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम आपका यहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू।